हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ एकेडमी। देखो आज हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे है 24 जून का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर इंटू में 1 माइनस कॉस जेड। जेड बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो देखो एफ ऑफ जेड हमें गिवन है, ऑप्शंस क्या है, द फंक्शन हैज जीरोस ऑफ ऑर्डर टू एट जीरो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है द फंक्शन एफ हैज जीरोस ऑफ ऑर्डर 1 एट 2 पाई एन। ठीक है, एंड फिर कहता है ऑर्डर 4 एट 0, या फिर ये कहता है ऑर्डर 2 एट 2 पाई एन। तो सबसे पहले तो हमें इसका ऑर्डर देखना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर इंटू में 1 माइनस कॉस जेड है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अगर हम जेड स्क्वेयर की बात करें तो देखो जेड स्क्वेयर का अगर हम इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2z टाइप में आएगा। ठीक है, और फिर जब दोबारा से करेंगे तो 2, इट मीन्स आपके पास नॉन ज़ीरो आ रहा है इसका। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपके पास इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ जेड स्क्वेयर का। ठीक है, और अगर हम बात करें 1 माइनस कॉस जेड की, तो देखो इसका भी जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे इट मीन्स अगर आप इसको जी के इक्वल मान के चलो, ठीक है, तो जी डैश इसका क्या आएगा हमारे पास साइन जेड। ठीक है, और फिर इसका करोगे, इसका डबल डैश करते हैं तो क्या आएगा कॉस जेड, तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये भी तो ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, दोनों का ही क्या आया है, सेकेंड ऑर्डर पर आया है। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है ना, एफ इज इक्वल्स टू जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन में होती है जी इंटू में एच, इट मीन्स अगर इसका ऑर्डर एम है इसका एन है तो दोनों का टोटल ऑर्डर क्या हो जाता है, अगर आपको पता हो तो एम प्लस एन। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका भी ऑर्डर 2 था और इसका भी ऑर्डर 2 था। ठीक है ना, तो आपके पास 4 ऑर्डर का इसका आ गया। अच्छा, एक चीज़ और आपके पास यहाँ पे, अब देखो इसने क्या बोला है कि f है जीरोस ऑर्डर 2 है एट 0 पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, तो देखो अब हमारे पास इट मीन्स आपके पास जो हमारे पास ऑप्शन थर्ड है, ये देखिए। अब देखो अगर मैं आपको पहले दो ऑप्शन से बात करूं, ऑर्डर 2 एट 0 ये तो नहीं है, ऑर्डर 1 का भी नहीं है हमारे पास 2 पाई एन। ठीक है, ऑर्डर 4 हमारे पास अभी आया था जो हमने ये निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन थर्ड करेक्ट हुआ। ठीक है, अब एक बार हम ये ऑप्शन 4 तो चेक करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है ना, सेकेंड और फोर्थ के लिए भी चेक करते हैं क्योंकि सेकेंड और फोर्थ में क्या पूछा है 2 पाई एन, और ए फर्स्ट और थर्ड में क्या पूछा था ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 4। तो 0 के लिए अगर हम अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ऑर्डर 4 का आया था ना एट 0 पे। तो सेकेंड और फोर्थ के लिए हम देखते हैं, तो देखो z इज इक्वल्स टू 2 पाई एन पर है हमारे पास, तो f ऑफ 2 पाई एन लेते हैं, तो इट मीन्स 2 पाई एन का होल स्क्वायर होगा एंड 1 माइनस कॉस 2 पाई एन होगा हमारे पास यहाँ से। तो देखिए अब देखो यहाँ से क्या आएगा, अगर ये वाली वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1, इट मीन्स 0 हो गया आपके पास। ठीक है ना, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा साइन 2 पाई एन, ये भी 0 के बराबर। फिर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कॉस 2 पाई एन, ये नॉन ज़ीरो है। तो आपके पास ऑर्डर 2 का आया ना ये वाला 2 पाई एन पर नॉन ज़ीरो। ठीक है ना, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आया समझ में क्वेश्चन, सिंपल। आपको ऑर्डर पूछा है कि अगर किसी पॉइंट पर ऑर्डर का हमें कैसे पता चलेगा, तो ये इसका तरीका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, थैंक यू।